बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा था कि उसका क्या रोल है। हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाती है और साथ साथ जो अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट होती है। तो आपने कमेंट करके ये बताना है कि जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो लिवर तक कैसे पहुंचते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस वेन के ज़रिए लिवर तक पहुंचते हैं। तो हम आज का हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अगला पोर्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड डाइजेस्ट हो जाती है वो तो अब्जॉर्ब हो गई ब्लड के अंदर और लैक्टियल के अंदर, और उसके साथ जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आगे ट्रांसफ़र कर दी जाती है पेरिस्टालसिस के ज़रिए, उसको लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है कि उस जो नॉन डाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर को अब्जॉर्ब किया जाता है, जिसकी वजह से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सॉलिडिफाई हो जाती है, सॉलिड शक्ल के अंदर आ जाती है, जिसे हम फीसिस कह देते हैं या फुजला कह देते हैं। और उस फुजले को फिर बॉडी से बाहर एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है एनस के थ्रू। और लार्ज इंटेस्टाइन के जो है 3 मेन पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट है उसे हम कहते हैं सीकम। ये जो पहला आपको पाउच जैसा थैलानुमा पार्ट नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं सीकम। इसके बाद ये जो आपको ये अगला जो इसका पार्ट है इसे कहते हैं कोलोन। पहला इसका हिस्सा सीकम, दूसरा हिस्सा है कोलोन और आखिरी हिस्सा है रेक्टम। तो हम इसकी रीडिंग करते हैं और साथ साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले है जी, आफ्टर द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एंड सम वाटर, द अनडाइजेस्टेड मटेरियल एंड वाटर मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन बाय पेरिस्टालसिस। कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब डाइजेशन के बाद, अब्जॉर्प्शन के बाद, अब अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी होती है और कुछ वाटर भी वहाँ अब्जॉर्ब हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो अब्जॉर्ब नहीं हो पाता उसको पेरिस्टालसिस के जरिए लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ 3 पार्ट्स, सीकम, अ पाउच दैट फॉर्म जंक्शन विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉलन एंड रेक्टम। अब लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा सीकम है, पहला हिस्सा इसका सीकम है, दूसरा कॉलन है और तीसरा है इसका हिस्सा रेक्टम। अब सीकम जो है एक पाउच की तरह का होता है, एक थैली होती है जो जोड़ बनाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर एंड हो रही है और उसके बाद ये जो इसका पहला पोर्शन है ये लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रही है। तो ये दोनों का जंक्शन है, जोड़ है, जिसे हम सीकम कहते हैं, और ये पाउच की तरह का होता है। इसके साथ ये एक ब्लाइंड ट्यूब लगी होती है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। इसको हम बाद में देखते हैं कि अपेंडिक्स क्या होती है। रीडिंग की तरफ चलते हैं हम। अब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर अकर फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर दोबारा से होती है। कि कोलोन का जो कोलन का पार्ट है इसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें जो पानी रह जाता है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको दोबारा से अब्जॉर्ब किया जाता है, जिसकी वजह से जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, सख्त हो जाता है, जिसे हम फीसिस कहते हैं। फीसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, इसके अंदर पहला तो अनडाइजेस्टेड फूड है कि जो मटेरियल डाइजेस्ट नहीं हुआ वो होगा। उसके साथ इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया होंगे कि ये बैक्टीरिया हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं जो फूड के साथ लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ ब्रोकन सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ से शुरू होती है तो फूड एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पेरिस्टालसिस के जरिए लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचती है। जब उस फूड और एलिमेंट्री कैनाल की दीवारों के दरमियान फ्रिक्शन होती है, उस फ्रिक्शन की वजह से कुछ जो सेल हैं वहाँ से टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और वो भी फूड के साथ साथ चलते रहते हैं, और वही जो ब्रोकन सेल्स हैं वो फीसिस के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद इसमें होता है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट हमने कहा था कि लिवर से आया था कॉमन बाइल डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और ये करवाता क्या था, ये जो फैट्स पार्टिकल हैं उनको तोड़ता था, उनकी एमल्सिफिकेशन करवाता था। अब सारा का सारा जो बाइल पिगमेंट है वो यूज़ नहीं होता, जो बच जाता है वो फिर इस अनडाइजेस्टेड फूड के ज़रिए बॉडी के जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर चला जाता है, फीसिस की शक्ल इख्तियार करता है, और उसके अंदर कुछ थोड़ा सा वाटर भी होता है। अब यहाँ तक जो है ये फीसिस की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद जो फीसिस है उसको थोड़ी सी देर के लिए रेक्टम के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है ये वाला, ये रेक्टम है, ये वाला जो पार्ट है ये रेक्टम है। इसके अंदर जो फीसिस है उसको स्टोर कर लिया जाता है और बाद में एनएस के ज़रिए इसको बॉडी से
बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रोल ऑफ लिवर, के लिवर का क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर हम देखें तो लिवर हमारे अब्डोमेन के अंदर मौजूद है, स्टमक के राइट साइड पर लिवर मौजूद है, स्टमक की राइट साइड पर, और इसका जो वज़न है वो तकरीबन 1.5 किलो इसका वज़न होता है, और ये भी एक थैलीनुमा ऑर्गन है। इसके साथ एक छोटी सी थैली मौजूद होती है जिसे हम गाल ब्लैडर करते हैं। अब गाल ब्लैडर का काम क्या है कि लिवर के अंदर बाइल प्रोड्यूस होता है, जो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा था। उस बाइल को स्टोर करने के लिए इसके नीचे एक छोटी सी थैली होती है जिसे कहते हैं गाल ब्लैडर। उस गाल ब्लैडर से फिर कॉमन बाइल डक्ट इसी बाइल को लेकर आती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और बाइल के अंदर कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता, बल्कि इसके अंदर साल्ट्स मौजूद होते हैं। वो साल्ट करते क्या हैं, वो फैट जो हमारी फूड के अंदर मौजूद है उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उनको अलग रखते हैं, जिसे हमने कहा था कि ये एमल्सिफिकेशन होती है। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं, तो उसको रीडिंग करके समझते हैं कि क्या लिखा है इसके अंदर। लिवर इज ए लार्ज ऑर्गन लोकेटेड ऑन द राइट ऑफ द स्टमक, के लिवर जो है दाईं तरफ होता है स्टमक के। इन एन एडल्ट ह्यूमन इट वेट्स अबाउट 1.5 किलोग्राम, और इसका जो वजन है वो तकरीबन 1.5 किलो के करीब होता है। देयर इज अ सैक लाइक ऑर्गन कॉल्ड गॉल ब्लैडर ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ लिवर, द लिवर secrete बाइल विच इज स्टोर्ड इन दी गॉल ब्लैडर। अब ये जो है गॉल ब्लैडर की डेफिनेशन आ गई है कि गॉल ब्लैडर क्या है, कि लिवर की निचली साइड के अंदर, निचली साइड पे एक छोटी सी थैली होती है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। उसके अंदर होता क्या है कि जो बाइल सक्रीट किया है लिवर ने, वो स्टोर कर लिया जाता है थोड़ी देर के लिए गॉल ब्लैडर में, और वहीं से फिर उसे बाइल डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचा दिया जाता है। The common bile duct carries bile from gallbladder into duodenum। अब ये कॉमन बाइल डक्ट की डेफिनेशन भी हो सकती है। कॉमन बाइल डक्ट क्या करती है, गाल ब्लैडर से बाइल को लेकर ड्यूडिनम के अंदर शिफ्ट कर देती है। बाइल डज नॉट कंटेन एंजाइम बट इट हैज साल्ट्स विच ब्रेक फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, कि बाइल के अंदर कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता, बल्कि इसके अंदर साल्ट्स मौजूद होते हैं। साल्ट फैट्स को एमल्सिफाई कर देते हैं, उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर तकसीम कर देते हैं, और वही साल्ट जो है उन ड्रॉपलेट्स को अलग अलग भी करते हैं ताकि एंजाइम उनके ऊपर आसानी से काम कर सके। इट हेल्प्स द एंजाइम टू अटैक ऑन लिपिड्स, जिसकी वजह से ये एंजाइम्स को हेल्प करते हैं ताकि वो इन लिपिड्स के ऊपर हमला करे, उन्हें मजीद छोटी शक्लों के अंदर तोड़े। डाइजेशन के अलावा लिवर और भी बहुत से काम करता है बॉडी के अंदर, जैसे जिसमें सबसे जो अहम पार्ट है वो है शुगर को स्टोर करना, कि हमने जो फूड खाई उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद सिंपल शुगर्स बन गई, और सबसे सिंपल शुगर को हम कहते हैं ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है। अब अगर ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से एक मर्ज होता है जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो इसलिए जो लिवर है वो क्या करता है, उस ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है लिवर के अंदर ग्लाइकोजन की शक्ल में। लिवर को किस में स्टोर करता है, ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर कर लेता है ग्लूकोज को लिवर, और जब ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज की तो इसी ग्लाइकोजन को तोड़कर दोबारा से वहाँ से ग्लूकोज निकाल लिया जाता है। उसके बाद बहुत सारे जो हैं फैट सोलेबल विटामिन हैं उनको स्टोर करता है लिवर, और उसके बाद हमारी फूड के अंदर जो अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन को जब तोड़ा जाता है तो उससे पेप्टाइड्स बनते हैं, पेप्टाइड्स को तोड़ते हैं तो अमाइनो एसिड बनते हैं। अब इन अमाइनो एसिड को तोड़ा जाता है छोटी शक्लों के अंदर। जब इन अमाइनो एसिड को लिवर के अंदर तोड़ा जाता है तो उससे बनता है अमोनिया। अब ये जो अमोनिया है ये हार्मफुल, तो ये टॉक्सिक होता है, गैस भी होती है अमोनिया, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा, तो ये अमोनिया है वो टॉक्सिक होता है। इसको फिर तो तब्दील कर दिया जाता है अमोनिया को यूरिया के अंदर, जो कि लेस टॉक्सिक है। कन्वर्ट अमोनिया इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया फॉर एक्सक्रीशन थ्रू द यूरिन, और उसके बाद इसी यूरिया को यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं उनको भी लिवर ही तोड़ता है, जिसके अंदर एक अल्कोहल भी है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनका जो लिवर है वो डैमेज हो जाता है। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी जो लाइफ स्पैन है वो बॉडी के अंदर 120 डेज है। 120 डेज के बाद उन रेड ब्लड सेल्स को लिवर के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर लिवर उनको ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है, जिसके बाद नए रेड ब्लड सेल्स बनते हैं और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर शामिल हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर विटामिन ए तैयार किया जाता है कैरोटीन से। प्रोड्यूस हीट इन कोल्ड टेम्परेचर बाय स्पीडिंग अप मेटाबॉलिज्म, कि जब टेम्परेचर लो हो जाता है बॉडी का
तो ये हीट प्रोड्यूस करता है मेटाबॉलिज्म को तेज करके। ठीक है, यहाँ तक था हमारा रोल ऑफ लिवर। अगर हम देखें तो इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो ये जो रोल ऑफ लिवर है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। इसके अंदर आपने लिवर को एक्सप्लेन करना है और नीचे इसके जो एक्स्ट्रा फंक्शंस है वो बता देने हैं। इसके साथ साथ यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है फीसिस का, सीकम क्या होता है, रेक्टम क्या होता है। ठीक है, अब हम इसकी उर्दू मीडियम पे थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन की डेफिनेशन हम इसको कह लेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन अगर डेफिनेशन तारीफ के तौर पर आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हजमशुदा खुराक कुछ पानी के इंतजाम के बाद गैर हजमशुदा मवाद और पानी पैरासिट से धीरे लार्ज इंटेस्टाइन में ले जाए जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। यहाँ तक इसकी हम डेफिनेशन कर लेंगे। अब सीकम क्या होता है? सीकम जो स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे जुड़ता है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, वहाँ पे एक छोटी सी थैली होती है जिसे हम सीकम कहते हैं। अब उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पानी जज़ब होता है, जो बाकी पानी फूड के अंदर रह जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जज़ब होता है और जिससे वो निस्बतन ठोस हो जाता है। जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड है उसे फिर हम फुजला कह देते हैं या फीसिस कह देते हैं। यहाँ से लेके इसको हम यहाँ तक लेके जाएंगे कि फुजला के अंदर मौजूद क्या है। एक तो अनडाइजेस्टेड फूड इसके अंदर मौजूद है, दूसरा इसके अंदर पानी मौजूद है, बैक्टीरिया है, एलिमेंट्री कैनाल के जो टूटे हुए सेल्स हैं वो हैं, और जो बाइल डक्ट था वो इसके अंदर आ जाएगा। इस फुजला को थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाता है रेक्टम के अंदर और उसके बाद इसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी के बाद ये रोल ऑफ लिवर है, जिगर का किरदार, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। ठीक है, जिगर क्या है? एक बड़ा ऑर्गन है जो मैदे की दाईं तरफ है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, इसका वजन 1.5 किलोग्राम है और इसके नीचे एक थैली लगी होती है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। यहाँ तक लिवर की डेफिनेशन और यहाँ से गॉल ब्लैडर की डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। जिगर बाइल खारिज करता है जिसे गॉल ब्लैडर में जखीरा किया जाता है। उसके बाद कॉमन बाइल डक्ट के जरिए इसी बाइल को लेके जाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और इस बाइल के अंदर मौजूद होते हैं साल्ट्स जो फैट्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर और उन्हें अलग अलग रखते हैं। इसके अलावा जो बाकी फंक्शंस हैं लिवर के, उसमें ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करना है। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी ग्लूकोज की तो इसी ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में तब्दील कर लिया जाता है। और विटामिन्स को स्टोर करना, अमाइनो एसिड को तोड़ना अमोनिया के अंदर, उस अमोनिया को कम जहरीले मादे यूरिया के अंदर तब्दील करना और फिर उसे पेशाब के जरिए खारिज करवा देना। उसके अलावा जो जहरीले मादे हम कंज्यूम करते हैं, हम तो नहीं, इसके अलावा मुख्तलिफ जहरीले मादों को ये तोड़ता है जैसे अल्कोहल है, और साथ साथ ये रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन करता है जब उनकी उम्र पूरी हो जाती है, और कैरोटीन से विटामिन ए बनवाता है, और सर्द मौसम में मेटाबॉलिज्म को तेज कर देता है ताकि हीट प्रोड्यूस की जा सके। तो यहाँ तक आज का टॉपिक यहाँ तक था। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।